नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के तीसरे दिन नरेंद्र सिंह तोमर का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन हुआ है। अध्यक्ष निर्वाचन के बाद राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ, जिस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई है। अभिभाषण के बाद कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने सभी महापुरुषों की तस्वीर सदन में लगाने का प्रस्ताव रखा। इसके पहले विपक्षी विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया और पंडित नेहरू की तस्वीर वापस सदन में लगाने की मांग की। राज्यपाल के अभिभाषण पे जिस तरह से चर्चा हुई और विपक्ष ने कई संदर्भों में आपत्ति ली है, उस संदर्भ में हम बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी हमारे साथ में, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह पूरा घटनाक्रम है, सर सिर्फ प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ है इस पूरे, सिर्फ प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ है पूरे अभिभाषण के दौरान। स्वाभाविक है, मैं फिर कहना चाहता हूं कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गई है मध्य प्रदेश की, और ये एजेंडा मुझे लगता है दिल्ली का एजेंडा है। तो दिल्ली के एजेंडे के हिसाब से किया जा रहा है, क्योंकि मावा का एजेंडा गायब हो गया, लाडली बहना गायब हो गई। तो मावा चले गए, लाडली बहना चली गई, चुनाव जीत लिए। आप लोगों की तरफ से एक प्रस्ताव आया था तस्वीरों के संदर्भ में, उस पर माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है कि एक कमेटी बना के उस पर विचार करके किन महापुरुषों को लगाना, उस पर दोनों दलों के इसके हो जाएगा। तो ये हमारे साथ में जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार थे। उनका कहना यह है कि आरएसएस के एजेंडे पे जो है राज्य सरकार चल रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बातें हुई है, मध्य प्रदेश सरकार की नहीं। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालविया ने 24/7 भोपाल। रामनिवास रावत जी हमारे साथ है। सर, आप लगातार कुछ मुद्दों पे जिक्र किया, आपने प्रस्ताव भी रखा तस्वीरों को लेकर, क्या स्थिति है, क्या अभी रुख है सत्ता पक्ष है? देखिए, मैंने एक प्रस्ताव रखा था सभा कक्ष में। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था, उनका छायाचित्र इन्होंने हटा दिया। ये इतिहास बदलना चाहते हैं। किसी भी महापुरुष का छायाचित्र हटाना, मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक दुष्प्रेरणा से प्रेरित है, नहीं हटाना चाहिए। जिन लोगों की वजह से, जिन महापुरुषों की वजह से हमें आज़ादी मिली, मैंने प्रस्ताव रखा था कि उन महापुरुषों की छायाचित्र यहाँ लगाए जाएं। उनमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हम चाहते थे कि इन सभी के छायाचित्र लगें। उसमें ये दिया था मैंने इत्यादि ETC, मतलब और भी आप लगा सकते हो, जोड़ सकते हो। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बहुमत का सहारा लेकर कमेटी पर टाला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ज्यादा जिक्र था आज पूरे अभिभाषण में। सर, पूरे अभिभाषण को पढ़ने के बाद आप स्वयं कहोगे कि ये किसी प्रदेश की, स्वतंत्र प्रदेश की राज्य सरकार का अभिभाषण नहीं है। किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में अभिभाषण पढ़ा जा रहा है, जो LG पढ़ रहा है, और केंद्र के द्वारा भेजा हुआ अभिभाषण है। प्रधानमंत्री का हर पैरा में लगभग उल्लेख था, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, प्रदेश की योजनाओं का उल्लेख सब जगह लगभग गायब था। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं। सर, सबसे पहले जिस तरह राज्यपाल के अभिभाषण की एक गरिमा होती है, लेकिन उसके बीच में मुद्दे उठाने की कोशिश आज विपक्ष करते रहा। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण करा, वैसे भी विपक्ष के जो टोका टाकी कर रहे थे, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हर विषय के लिए बातचीत करने के लिए समय निर्धारित होता है, उस समय में अनुसार बात रखना चाहिए, और मैं अभिभाषण का स्वागत करता हूँ। तस्वीर की बात करते हैं सर, तस्वीर को लेके वो बोल रहे थे कि बार बार तस्वीरें लगाई जानी चाहिए, उसके लिए कमेटी की बात होने लगी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कमेटी बनाने की घोषणा की है, और कमेटी जो तय करेगी महापुरुषों के चित्र लगाने की और कहाँ लगाने की, तो वो उस अनुसार अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, जो आप लोग आपके समय कोविड को लेकर तैयारियां थी, एक बार फिर अलर्ट की स्थिति है लगभग, आपको क्या लगता है अभी मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र कितना तैयार है अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो? नहीं, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र भी तैयार है, सब लोग तैयार है जी। प्रभुराम चौधरी जी हमारे साथ थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से परंपरा को तोड़ने की कोशिश की कांग्रेस ने, ये उनकी आदत रही है। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालविया ने 24/7 भोपाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नव निर्वाचित विधायक
नरेंद्र सिंह तोमर निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। वो दिमनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं। तोमर का 5 दशक का लंबा राजनीतिक जीवन है। 1974 में वो भारतीय युवा संघ के वार्ड अध्यक्ष चुने गए थे और अब 20 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की आसंदी तक पहुंचे हैं। उनकी राजनीतिक सफर पर देखिए खास रिपोर्ट। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे कूल नेताओं में लिया जाता है। छोटे या फिर वरिष्ठ सभी के साथ उनके मधुर संबंध में उन्होंने लंबी राजनीतिक यात्रा में संगठन और सरकार में राज्य और केंद्र में अलग अलग पदों पर सफलतापूर्वक कार्य किया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद के रूप में खुद को साबित कर चुके हैं और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। वहीं अब राज्य सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। राज्य भाजपा संगठन में वो वार्ड मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तक सभी पदों पर कार्य कर अपनी कार्यशैली का लोहा मनवा चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने तोमर को मुन्ना भैया उपनाम दिया था। कोई भी राजनीतिक संकट आने पर तोमर को संकट मोचक के रूप में जाना जाता है। बहुत कम बोलने में भरोसा रखने वाले मुन्ना भैया हर बात को गिनकर सही फैसला लेने में कभी कोई चूक नहीं करते। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पोरसा विकासखंड के तहत आने वाले ग्राम ओरिठी में नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म 12 जून 1957 को क्षत्रिय परिवार में हुआ। हम आपको बताते हैं नरेंद्र सिंह तोमर के सियासी सफर के बारे में। स्नातक की पढ़ाई के दौरान राजनीति में सक्रिय, छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए, ग्वालियर नगर निगम के पार्षद निर्वाचित, 1977 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, 1996 में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, पहली बार 1998 में ग्वालियर से विधायक निर्वाचित हुए, साल 2003 में दूसरी बार चुनाव जीता। 2003 से 2008 तक उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रहे। वर्ष 2008 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने उत्कृष्ट मंत्री के रूप में सम्मानित किया था। तोमर वर्ष 2008 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। 15 जनवरी 2009 में निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए। 2009 में ही पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री पद पर रहे। 16 दिसंबर 2012 को फिर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। प्रदेश के मुरैना संसदीय क्षेत्र से वर्ष 2009 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 2014 में ग्वालियर लोकसभा और 2019 में फिर मुरैना लोकसभा से सांसद चुने गए। मई 2014 को भारत सरकार में इस्पात, खान, श्रम और रोजगार विभाग के मंत्री रहे। मई 2019 में वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय में बने रहे। 2019 में ही उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते। 2023 में ही मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। सभी को नमस्कार। पर विधानसभा चले, चर्चा हो गंभीर, मैं अभी चर्चा कर रहा था। संगठनात्मक क्षमता के साथ ही प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखने वाले और कुशल रणनीतिकार तोमर के विधानसभा अध्यक्ष बनने की खुशी पक्ष विपक्ष दोनों दलों में है। नए विधायकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा भी नए आयामों को छुएगी, ये उम्मीद की जा सकती है। INH 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने पर सियासी तल्खी बढ़ गई है। सत्र के पहले दिन भी सियासी बयानबाजी हुई, तो वहीं तीसरे दिन भी इस पर माहौल गर्म दिखा है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाकर उनकी जगह संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगा दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने विरोध दर्ज किया है। बुधवार को कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में
गांधी प्रतिमा के सामने धरना देकर विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें डॉक्टर अंबेडकर की फोटो से कोई समस्या नहीं है, लेकिन पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटा दिया गया है, जो कि गलत है। हालांकि भाजपा का कहना है कि संविधान निर्माता की तस्वीर लगाना सही कदम है। क्या कांग्रेस बाबा साहेब का सम्मान नहीं करती? वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो फोटो हटाई गई है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों को खत्म करने की साजिश है। और मैं ये कहना इसमें एडिशन करना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर को इस विवाद में घसीटा है तो बाबा साहेब अम्बेडकर का महाअपमान है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। जान करके भाजपा प्रयास कर रही है कि बाबा साहब का नाम विवाद में आए। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि संविधान के निर्माण में, देश के निर्माण में अहम भूमिका रही है बाबा साहब की भी, अहम भूमिका रही है पंडित नेहरू जी की भी, और अहम भूमिका रही है गांधी जी की भी। और हमारी मांग है तीनों के चित्र सदन के अंदर रहे। लेकिन जो भाजपा राजनीति कर रही है, बहुत हल्की राजनीति कर रही है। जीतू पटवारी ने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है, और लेकिन उनके साथ एक विवाद भी जुड़ गया है। आरोप है कि उनके समर्थकों ने महाकाल मंदिर में हाथापाई की है। इस मामले में पटवारी समर्थकों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर जीतू पटवारी के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। उज्जैन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बुधवार को एफआईआर हुई। रिपोर्ट महाकाल मंदिर समिति ने कराई। पटवारी समर्थक और कार्यकर्ता पर महाकाल मंदिर में कर्मचारियों से हाथापाई, गाली गलौज और हंगामे का आरोप है। मंगलवार को जब पटवारी मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, तब उनके समर्थकों ने नंदी हॉल में जबरन दाखिल होने के लिए नगाड़ा द्वार पर धक्का मुक्की की। इस आपाधापी में द्वार पर लगा कांच फूट गया। केस महाकाल थाने में दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी कल नियुक्ति से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना के समय पहुंचे थे। वहां पर जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो अधिक था, लेकिन भाजपा की ये सरकार प्रशासन पे दबाव डालकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बदला लेने की उनकी जो सोच है, जो कि मुख्यमंत्री जी के बयानों में भी दिख रही है, और भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी वो बयान पूरे प्रदेश के सामने है, जिसमें हमारे एक विधायक को वो धमकाते हुए दिखे थे। तो ये इनकी सोची समझी रणनीति है। अगर कुछ ऐसी धक्का मुक्की हुई थी तो वो इतना बड़ा प्रकरण नहीं था जिसपे कि एफआईआर की जाए, लेकिन जिसकी नियत में खोट हो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाने की जो वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। पटवारी इंदौर से उज्जैन पहुंचे थे, जहां बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और फिर भोपाल रवाना हुए। ये घटना भी उसी दौरान घटी। महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी का कहना है कि नंदी हॉल में सिर्फ 20 लोगों की अनुमति थी, लेकिन इससे ज्यादा लोग आ गए। वैसे इस मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। अराजकता का समुद्र है कांग्रेस। वो तो सरकार जब रही और अगर आती तो क्या हालत होती प्रदेश की, सोच सकते इससे। हमारी सरकार आई, इसके पहले भी जब भी मुख्यमंत्री जी या प्रदेश का कोई भी नेता महाकाल जाता है तो इस तरह से बेहिसाब भीड़ न तो ले जाते हैं, वहाँ के सारे निर्देशों का पालन किया जाता है। तो ये नियम कानून तोड़कर अराजकता फैलाना, हंगामा करना, तोड़फोड़ करना, ये कांग्रेस के चरित्र में समाविष्ट हो चुका है। और इसलिए जब तक इससे कांग्रेस उभरेगी नहीं, तब तक कांग्रेस उभरेगी नहीं। अब सवाल ये है कि क्या ये घटना जीतू पटवारी के सियासी इमेज पर असर डालेगी, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही ये विवाद सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। कहां है कमलनाथ? जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद कमलनाथ पार्टी गतिविधियों से नदारद से दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में लगातार बदल रहे
परिदृश्य के बीच में कमलनाथ की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष पर नए चेहरों की नियुक्ति के बाद कमलनाथ की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश में ही रहकर काम करने की बात करने वाले कमलनाथ के अचानक गायब होना सियासी हलकों में बहस का मुद्दा भी बन गया है। पहन लिया जीतू ने ताज, कहां गए कमलनाथ? सिंघार के हाथों विपक्ष की कमान, कहां गए कमलनाथ? मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष रहे कमलनाथ का इन दिनों प्रदेश की राजनीति से दूर होना चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2018 और 2023 दोनों लड़े, लेकिन जहां 2018 विधानसभा चुनाव में जीत हुई तो वहीं 2023 विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया। हालांकि कमलनाथ खुद विधायक चुने गए और छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलवाई, लेकिन हार के बाद प्रदेश में ही रहने की बात कहने वाले कमलनाथ प्रदेश की राजनीति से पूरी तरह नदारद दिख रहे हैं। बात करें तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और पर्यवेक्षक भंवर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में बुलाई गई विधानसभा दल की बैठक में भी कमलनाथ नहीं पहुंचे। यहां तक की खबर ये भी है, कमलनाथ के साथ ही छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभाओं से जीते विधायक भी बैठक में नहीं पहुंचे। वहीं विधानसभा के सत्र से भी वो गायब रहे। हालांकि इसकी सूचना उन्होंने दे दी थी, लेकिन इसके बाद उनकी अनुपस्थिति को लेकर सवाल तब उठे जब मंगलवार को वो जीतू पटवारी के अध्यक्ष पदभार ग्रहण के मौके पर भी नहीं दिखे। ये कमलनाथ जी का जो पहले का प्रस्तावित कार्यक्रम था, निश्चित ही वो उस कार्यक्रम के तहत देश से बाहर हैं। और रही बात जीतू पटवारी जी के इस शपथ ग्रहण में, तो ये अभी नियुक्ति होने के बाद निर्धारित हुआ था। तो इसमें कई वरिष्ठ, जैसे दिग्विजय सिंह राज्यसभा चल रही है तो वो दिल्ली में हैं, अरुण यादव जी थे, पचौरी जी भी बाहर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं बीजेपी कमलनाथ को लेकर उनके प्रति सहानुभूति जताने का काम कर रही है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस कमलनाथ की वरिष्ठता और उनके अनुभव का लाभ नहीं ले पा रही और उन्हें अपमानित करने का काम किया जा रहा है। नए अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया तो उस वक्त कमलनाथ जी मौजूद नहीं थे, लगातार मध्य प्रदेश में असक्रिय बने हुए हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी की विश्वसनीयता के ऊपर चुनाव के दौरान भी विश्वास नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद की लालसा में की, न कभी जनता से उनका सरोकार था, ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। इसके कारण आज कमलनाथ जी पूरी तरीके से परिदृश्य से गायब हैं। बहरहाल कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस में छत्रपों के बीच चली आ रही गुटबाजी और तल्खी का माहौल नजर आ रहा है। जहां कमलनाथ पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, दिग्विजय गुट जीतू पटवारी की प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद काफी सक्रिय है। सवाल यही है कि प्रदेश में ही काम करने की बात कहने वाले कमलनाथ कहां हैं? लोकसभा की तैयारियों की बात कहने वाले कमलनाथ आखिर कहां हैं? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त निर्देश के बाद भी अलीराजपुर जिले के जोबट में धार्मिक स्थानों के 100 मीटर के दायरे में मटन चिकन की दुकानें संचालित की जा रही है। जोबट में मंडी रोड निवासियों ने मटन चिकन की दुकान को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि हम पिछले 14 महीने से परेशान हैं और प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। वहां नगर पंचायत CMO नोटिस और समझाइश देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। इस तरह के 100 मीटर के एरिया में मांस मटन की दुकानें नहीं होना चाहिए। हमारे मंदिर के आसपास है, परंतु इस आवेदन को प्रसारित हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारे प्रशासन ने या किसी भी अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये दुकान यहाँ से नहीं हटती है तो हम जल्द से जल्द कोई बड़ा प्रदर्शन करेंगे। माननीय CM महोदय के आदेश के परिपालन में सभी मांस मच्छी विक्रेताओं को नोटिस दिए गए हैं एवं मछली विक्रेताओं को भी नोटिस दिए गए हैं,
एवं लगातार अनाउंसमेंट कर समझाइश भी दी जा रही है। सभी लोगों को हमारे नोटिसेस भी दिए गए हैं, लगातार समझाइश भी दी जा रही है और इसके बाद भी अगर दुकानदार नहीं मानते हैं तो उनकी दुकानें सील करने की कार्रवाई। इधर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने भोपाल में प्रदर्शन किया और रोशनपुरा चौराहे पर नारेबाजी और पुतला दहन भी किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राहुल गांधी उपराष्ट्रपति के अपमान के लिए देश से माफी मांगे। जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की टीएमसी के सांसद ने और राहुल गांधी जी ने उनका वीडियो उतारा, उसकी निंदा नहीं की, मैं समझता हूं यह कांग्रेस का चरित्र है, यह कांग्रेस का गंदा चरित्र है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का अपमान करना, संविधान की धज्जियां उड़ाना। उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सारे देश में पुतला दहन का निर्णय लिया है। राहुल गांधी के द्वारा जिस प्रकार से वीडियो बना करके मजाक उड़ाना, ये देश के संवैधानिक पद, देश के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च सदन के सभापति और भारत के संविधान का अपमान कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने किया है और जो मजाक बढ़ाने का प्रयास किया है, ये केवल उपराष्ट्रपति का नहीं, 140 करोड़ जनता की भावनाओं के साथ उन्होंने अपमान किया है। देश चाहता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि संपूर्ण भारत इस पर आंदोलित है। घोर अपमान हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद का राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किया है और जिस प्रकार से देश के अंदर लगातार भारत को अपमानित करने का काम कर रही है कांग्रेस। इधर उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार रात भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल के पास रैन बसेरों का निरीक्षण किया और रैन बसेरा में ठहरे मरीजों और उनके परिजनों से व्यवस्था को लेकर चर्चा की, साथ ही जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर ना सोए, रैन बसेरे में उनकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। रैन बसेरा में कोई अगर रहता है, घर छोड़ के अगर रहता है तो उसकी कष्ट क्या हो सकते हैं, सब समझ सकते हैं। और ऐसे में अगर जब सर्दी का समय है तो और ज़्यादा उसकी चिंता होती है। ठंड बढ़ रही है और ऐसे में रैन बसेरे में मरीज और मरीज के परिजन अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह से आकर इलाज करा रहे हैं और भोपाल का कैंसर हॉस्पिटल तो बड़ा प्रसिद्ध है, ऐसे में इनकी बीमारी का इलाज भी होता है। बता रहा है कि हमारी कोई परिवार से भर्ती है, कोई रेल के आरक्षण की दिक्कत आती है, कभी रुकने की दिक्कत आती है, कहीं भोजन की दिक्कत आती है। स्वाभाविक रूप से प्रशासन के लोग साथ में है तो जो शासन की योजना है उनका लाभ नीचे तक पहुंचे और ये जो बीच की कड़ी है इसमें हम कितनी क्या मदद। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।